अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रही जंग से संबंधित अहम जानकारी आई है जो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये हर एक मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो दौर चल रहा है ये कौन सा दौर है। आपको नॉलेज होना चाहिए। आप अपने काम के अंदर मसरूफ़ हैं, पैसा कमाने में मसरूफ़ हैं, दुनिया के कामों में मसरूफ़ है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि कौन से दौर के अंदर हम लोग दाखिल हो चुके हैं। हमारे पास पहले से ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि ऐसा दौर आने वाला है और उसमें क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही थी, इटली के रोम शहर में दोनों के बीच में लगातार मीटिंग हो रही है और अमेरिका ने ईरान से ये कहा है कि तुम परमाणु बम नहीं बनाओगे और अगर तुम परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़े तो तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने उसका जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि हम परमाणु बम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये बात की बात है। अगर अमेरिका ईरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान परमाणु प्रोग्राम में अमेरिका की बात को समझे और सुने, तो सबसे पहले गाज़ा के मसले को हल करना होगा। यानी ईरान ने कहा है कि गाज़ा के मसले को हल करो, तब अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी। यकीनन मीटिंग कई बार हुई है, लेकिन मैं निष्कर्ष सुना रहा हूं आपको। तो ईरान की तरफ से दो टूक साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि गाज़ा के मसले का हल निकालो। जब गाज़ा में पूरी तरह से जंग बंद हो जाएगी तब अमेरिका की बात ईरान सुनेगा और शांति की बात को, शांति की वार्तालाप को आगे लेकर के जाया जाएगा। यह अहम जानकारी है इस वक्त की। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, जिस वीडियो क्लिप को देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कौन से दौर के अंदर जी रहे हैं। मुसलमान इस टाइम पैसा कमाने के चक्कर में इतना गाफिल हो चुका है, इतना गाफिल हो चुका है कि उसको पता ही नहीं है कि कौन सा समय आ चुका है। जो ज़माना पीछे छोड़ आए वो ज़माना पीछे रह गया है। अब हम उस दौर में आ चुके हैं जहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, खुरूज दज्जाल और क़यामत की जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं वो लगातार जाहिर होती हुई नज़र आ रही हैं। तो क्या ये समय इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जाहिर होने का समय है? इस वीडियो के अंदर बारीकी से भाई ये बात आपको जानने को मिलेगी, कुरान और हदीस की रोशनी में जानने को मिलेगी। ऐसे ही मल्लाई बातें मौखिक तौर पर किसी ने बोल दिया, ऐसा नहीं है। कुरान और हदीस के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है आज के समय से ताल्लुक़ रखता हुआ, वो सारी चीज़ इसमें आपको जानने को मिलेगी। तो वीडियो में देरी नहीं करते हुए ये वीडियो क्लिप देखिए आप। इन निशानियों को जानने के बाद आप खुद ही पुकार उठेंगे, कहेंगे कि अब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बेहद करीब है। हर एक इंसान को इन निशानियों की खबर होनी चाहिए कि हम किस दौर में जी रहे हैं। और जो लोग इस वक्त भी अपनी मुआशी फ़िक्रों में हैं, यानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मुआशी फ़िक्र में है, वो अपनी आंखें खोलें। उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि वो किस ज़माने में है और उन्हें अब क्या करना चाहिए। ज़्यादा मुआशी फ़िक्र करनी चाहिए उन लोगों को या ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, मैंने बहुत सारी गैर हतमी अलामात को जमा किया है जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए बताई गई हैं, ताकि हम लोगों को ये अंदाज़ा हो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर अब कितना करीब है। यानी जिन निशानियों के पूरा होने के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है, आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम होनी है। आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत से पहले ऐसे इस तरह के हालात बनने हैं ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तक जा सकें, इन्हें पहचान सकें। इसीलिए ये सब कुछ बताया गया है। ये हम सबकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम दूसरे लोगों तक ये बातें पहुंचाएं, ताकि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें इनकी तरफ मुतवज्जा हों। ये आज के टाइम में ये एक बहुत बड़ा काम है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए अगर हम लोग इनके आने की राह हमवार करने में किरदार अदा कर सकें, इनका शऊर देना, इनकी आगाही देना, इनकी तरफ तवज्जो दिलाना, तो ये आज के टाइम में एक बहुत बड़ा कारनामा है। देखिए, गैर हतमी अलामात निशानियों में से जो कि बहुत सारी हैं, इनमें से मैं आप हज़रात के सामने कई एक निशानियां पेश करता हूं। आप सुने और देखते जाएं कि किस तरीके से आज वो सारे मामलात होते जा रहे हैं। इनमें ज़्यादातर ऐसी निशानियां हैं जो हमारे सामने पूरी हो चुकी हैं, जो कि आज हम लोग अपनी सर की आंखों से देख रहे हैं। जैसे कि फहाशी का आम हो जाना, ये भी हम देख रहे हैं। फहाशी कहते हैं बदकारी को, बेहूदगी को, बेशर्मी की बातों को। इसमें गाली गलोच और बदकलामी भी शामिल है। और ज़िनाखोरी का आम हो जाना, ये भी हमारे सामने है। सूदखोरी का आम हो जाना, ये सूद वैसे तो खाया जा रहा है, मगर अब ये सूद इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर सूदखोरी हो रही है, सिर्फ टर्म से तब्दील कर दी गई है। और जुल्म का आम होना, कत्ल व गारतगिरी का आम हो जाना, ये भी हमारे सामने है। बाप का बेटी से और बेटे का माँ के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करना,
ये भी आज हम लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया आपके सामने है, न जाने कैसी कैसी वाहियात किस्म की बातें आपको सुनने और देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ बातें तो सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, लेकिन बहुत सी वाहियात बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं आती होंगी, मगर वो मामलात हो रहे होंगे। इंसान का हैवानात के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करना, ये भी आप लोग आज सोशल मीडिया के ज़रिए देख ही रहे होंगे। जानवरों के साथ ये ऐसी घटिया हरकतें हो रही हैं। चाँद की तारीख़ों में इख्तलाफ होना, ये भी आप देख रहे हैं। चाँद को लेकर इख्तलाफ मुसलसल होता रहता है। हर रमज़ान में यही मसला बन चुका है। और गरीब लोगों का उम्रा व हज पर मांगने के लिए जाना और अमीरों का तिजारत के लिए जाना, ये भी आज आप लोग देख रहे हैं। आज के वक्त में सोशल मीडिया पर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो गरीबों के पास जाते हैं और जाकर वहाँ पर वीडियोज़ बनाते हैं, ये भी तिजारत की किस्म है। तो ये लोग वहाँ जा कर के अपने आप को फेमस कर रहे होते हैं। फिर ये लोग यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पर आकर और इनके ज़रिए से पैसा कमाते हैं। इनको पैसा मिलता है, वो प्रमोट करने के लिए इनकी वीडियोस, तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। और गरीबों की जो आजकल मांगने की वीडियोस आ रही हैं, इस वक्त में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर कसीर तादाद में गरीब अवाम उन्नास रहते हैं, वहां पर गरीब लोग मांगते हुए नजर आते हैं। इस पर भी आजकल काफ़ी न्यूज़ बन रही है। ये भी एक किस्म है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें पूरी हो रही हैं। इंसान का आसमान की जानिब सफ़र करना, आज आप देख रहे हैं इंसान चांद तक पहुँच चुका है। ज़लज़लों का कसरत से आना, इनको भी आप देख रहे हैं। सैलाब और बारिशों का कसरत से आना, ये भी आपके सामने है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में आग का लगना, ये भी आप लोग देख रहे हैं। दुनिया में कहसाली का होना और ग़िज़ाओं का कम हो जाना, वो भी आपके सामने है। दुनिया भर में बीमारियों का फैलना और कसीर तादाद में लोगों का मर जाना, ये भी हमारे सामने है। कौमों के दरमियान इख्तलाफात होना और एक कौम का दूसरी कौम पर चढ़ाई करना, ये बहुत जल्द होने वाला है। ये मामला बहुत ही ख़तरनाक मामला है जो कि लगभग शुरू हो चुका है। इस वक्त हिंदुस्तान में जिस तरह ये मुसलमान कौम और हिंदू कौम का मसला चल रहा है, बिल्कुल इसी तरह दुनिया भर में बहुत सारी कौमें ऐसी हैं आपस में जिनके मामलात इख्तलाफात में हैं। और दुनिया के हर खित्ते में जंग का होना, यानी आलमी जंग का हो जाना, ये भी हमारे सामने है कि दुनिया भर में जगह जगह नई नई जंगों के फ्रंट खुलते ही चले जा रहे हैं। और अरबों का इस्लाम से बाकी हो जाना, वो भी आप देख रहे हैं। अरबों का दीन इस्लाम को भुलाकर फहाशी में पड़ जाना, ये भी आप देख रहे हैं, आपके सामने है। अरबों के दरमियान इख्तलाफात होना, ये भी आपके सामने है। और अरब में एक बादशाह के मरने पर बेटों में हुकूमत के लिए इख्तलाफ का होना, अरबों के खिलाफ यमन और मशरिक से लश्करों का उठना, वो भी आप देख रहे हैं कि बस चढ़ाई की देर है। जिस तरह से अरबों ने इस वक्त गद्दारियाँ दिखाई हैं फ़लस्तीन के साथ, इन पर बस चढ़ाई ही होनी चाहिए। मिस्र से एक शख्स का खुरूज करना, यानी कि ये याह्या सिनवार और इस्माइल हानिया जो थे वो मिस्री थे, इन्होंने खुरूज किया। और ये जंग जो चल रही है ये इन्होंने शुरू की है। ये ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के करीब होने की बहुत बड़ी निशानी है। इसी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ुमैनी साहब ने इस जंग को, जब ये जंग शुरू हुई थी तो कहा था कि ये जंग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की कुंजी है, जो कि अब लग चुकी है और ताला खुल चुका है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर बेहद करीब है। और अफ्रीका से एक शख्स का खुरूज करना, सैयद हसनी का इराक़ में कत्ल होना, सैयद हसनी का अरब में कत्ल होना, ये सैयद हसनी जो है इनसे मुतालिक मुख्तलिफ रिवायतें हैं। ऐसा लगता है कि ये सैयद हसनी जो हैं ये 2 या 4 हैं। अरब में भी हैं, इराक़ के अंदर भी बताए जाते हैं। लबनान के अंदर जो सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत है, वो भी अगर देखा जाए तो नाम इनका हसन था। अब ये हसनी से मुराद नाम हसनी मुराद है या इनका नसब है, वल्लाहु आलम, हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर ये जिक्र मिलता है कि ये 2-4 हसनी होंगे, सैयद होंगे, हसनी होंगे और इनका कत्ल होगा। और एक शख्स का खुरासान से खुरूज करना और मुल्तान तक कब्जा करना, वो आप देख ही रहे हैं कि मुल्तान तक कब्जा होने वाले मामलात बन चुके हुए हैं और ये हो रहा है। मगर ये लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथी लश्कर नहीं है, ये अलग लश्कर है। खुरूज उफ़े असलमी, एक शख्स का जजीरे से खुरूज करना और दमिश्क की जामा मस्जिद में कत्ल होना, ये भी आप देख चुके हैं, जिसके बारे में हमने वीडियोज़ बनाई थी। कहा था कि ये जुलानी जो है, जो कि इस वक्त सीरिया पर कब्जा करके बैठा हुआ है, ये शख्स बहुत जल्द जामा मस्जिद दमिश्क में मारा जाएगा। हालात जो हैं वो मुसलसल बनते ही जा रहे हैं। इसराइल के साथ जो मामलात इनके बिगड़ते जा रहे हैं और इसके साथ तुर्की के भी, वो इसकी मौत का बाइस बन सकते हैं। जामा मस्जिद उमैया शाम की दीवार का मुनहदिम होना, ये जो मुनहदिम होना है ये इसके खुरूज उफ़े असलमी जो हुआ है इसके जामा मस्जिद दमिश्क में कत्ल होने के साथ ही है और गालिबन ये इसी के बारे में है। और तुर्की का रोम यानी यूरोप वालों से बगावत करना, वो आप देख रहे हैं तुर्की मुसलसल सीरिया में उतरता जा रहा है और मामलात भी बिगड़ते जा रहे हैं। और ईसाई यानी यूरोपीय अफवाज का रमल्ला फ़लस्तीन में उतरना, ये भी आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो फ़लस्तीन में उतरता जा रहा है। और मुल्क शाम में ज़लज़लों का आना, जिसमें 1 लाख लोगों का मर जाना और उसके बाद जंगों का शुरू होना, ये ज़लज़ला आ चुका है। और जब वो 2 फरवरी को एक दुमदार सितारा मशरिक़ की जानिब से ज़ाहिर हुआ था, तो उसके ज़ाहिर होने के बाद तुर्की में एक शदीद ज़लज़ला 5 फरवरी 2023 को आया था। उसके बाद ही वो सारे मामलात बिगड़े और जंगें शुरू हुई।
तो ये ज़लज़ला आ चुका है और इसमें वो मामलात हो चुके हैं और वो दुमदार सितारा भी गुजर चुका है। ये बहुत बड़ी निशानी थी। जब ये सितारा गुजरा तो इसके 3 दिन के बाद ही ज़लज़ला आया था और एक दूसरे चांद की तरह चमकदार और कमान की तरह 2 दुमों वाले सितारे का ज़ाहिर होना, जिसके बाद अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है। अब अगर आप इसको देख लें तो ये 21 अप्रैल 2024 को एक सितारा आया था, जिससे पहले हमें ये नज़र आ रहा था कि इजराइल यानी यहूदी जो हैं वो पिट रहे हैं, इनको मार पड़ रही है और लबनान, यमन, फ़लस्तीन, हमास ने इसराइल को अपने घेरे में लिया हुआ है और इसराइल जो है वो मार खा रहा है। लेकिन जब ये सितारा 21 अप्रैल 2024 को गुजरा तो उसके बाद इब्राहिम रईसी साहब इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। फिर उसके बाद इस्माइल हानिया, याहया सिनवार, हसन नसरुल्लाह एक के बाद एक शहीद कर दिए गए। इस सितारे के बाद अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है। जब ये दमदार सितारा 21 अप्रैल 2024 को गुजरा तो इसके गुजरने के बाद फ़ौरन ही सभी मामला शुरू हुए और ये बहुत बड़ी निशानी थी जो पूरी हो चुकी है। अगर कोई शख्स इस टाइम फ्रेम को, सितारों की घड़ी को देखते हुए चल रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि इस शख्स को हालात समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ बनाई थी। उसी वक्त ये बता दिया था कि ऐसा होने जा रहा है और ये अभी बातिल कुव्वतों के उरूज का वक्त है। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह की पनाह मांगो, ये जालिमों के उरूज का वक्त है। और आज़रबाईजान में इख्तलाफात का होना और वहाँ से लश्करों का उठना, इसकी भी कमोबेश शुरुआत हो चुकी है। आज़रबाईजान के अंदर एक अजीम हादसे का होना जिससे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े मर जाएंगे, ये अभी तक नहीं हुआ। और आसमान पर अजाइबात का ज़ाहिर होना, अब ये चीज़ें मुसलसल हो रही हैं, आप देख रहे हैं। और सूरज में मुख्तलिफ निशानियों का ज़ाहिर होना, कहीं शक्ल का तो कहीं हाथ का भी जिक्र मिलता है। सूरज में इस वक्त धमाके हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बन रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के गड़े पड़े हुए हैं। आप लोग जब नासा की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ सूरज से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड मिलेंगी, जिनको देखने के बाद आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये निशानी हर्फ व हर्फ पूरी हो रही है। यहूदियों का आगे बढ़ना और अरब पर कब्जे की कोशिश करना, ये इस वक्त होता जा रहा है। हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। और यहूदियों का जुल्म सितम करना, ये भी आप लोग देख रहे हैं। यूरोपीय अफवाज का फ़लस्तीन की ज़मीन पर मुसलमानों से जंग के लिए उतरना, यानी कि अमेरिका वगैरह, ये भी हमारे सामने है। दरियाई फुरात का खुश्क हो जाना, जो कि इस वक्त हो चुका है। दरियाई फुरात के अतराफ एक ख़जाने का ज़ाहिर होना और इस ख़जाने के वास्ते दुनिया परस्तों का आपस में जंग करना, इस वक्त ये देर ज़ूर के पास ये सारा मामला हो रहा है। इराक और तेहरान का तबाह हो जाना, अगर आप देखें देर ज़ूर का ये जो इलाका है, यहाँ पर इस वक्त ये सारा मामला बना हुआ है। तो ये मामला इस वक्त जो बढ़ता जा रहा है वो इराक को तबाही तक ले जाएगा। तेहरान के ऊपर, जो कि ईरान का कैपिटल है, इसके ऊपर हमला जब होगा तो इसके बाद ईरान के अंदर मामलात ख़राब हो जाएंगे। ये भी आपके सामने है कि इराक और ईरान के लिए हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। यह मामला इस वक्त बढ़ता ही जा रहा है। और कूफा व बगदाद अहले तुर्क के हाथों तबाह होंगे, यानी तुर्की जो इस वक्त सीरिया में अपनी फ़ौजें उतार रहा है, ये इसराइल की जानिब तो नहीं जाएगा, लेकिन कूफा और बगदाद की जानिब ज़रूर जाएगा। ऐसा लगता भी है और ये इनकी ऐसी ख्वाहिश भी है, वो आप देख ही चुके हैं। और ये जो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान साहब हैं, ये इस तरह की मुसलसल बातें कर भी रहे हैं। ये चीज़ पूरा होने के करीब है। और तेहरान अहले गज़वेन का हाथ तो तबाह होगा। अहले गज़वेन अगर आप देखें तो आपका आज़रबाईजान जो है वो पॉइंट है, तो गालिबन शायद वहीं से जो है वो तबाही और उसके बाद फिर कुछ नया वहाँ से होगा, जिसके बाद लश्कर आज़रबाईजान से उठेंगे। चीन और हिंदुस्तान में क़त्ल व गारत का होना, चीन का तो अभी नज़र नहीं आता, वहाँ पर बगावत करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, बट ऐसा नहीं है, मगर हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। अफ्रीका में बगावतों का होना, वो आप देख ही रहे हैं, वहाँ पर मुसलसल रियासतें बगावत कर रही हैं। ज़िलक़ादा में कबाइल के दरमियान क़त्ल व खून का होना, ये मामला गालिबन 2026 या 27 में हो सकता है। ज़िलहिज में मीना में क़त्ल आम होना और हाजियों को लूटा जाना, ये भी 2026 या 27 का मामला है। रजब में बारिशों का होना, ये सभी मामला 2026 या 27 के हैं। अरब के मशरिकी समंदर में जंग का होना, यहाँ तक कि आना जाना बंद हो जाए, वो आप देख रहे हैं। इस वक्त जो जंग शुरू हो गई है, यानी कि यमन की तरफ से जो जंग चल रही है रेड सी के अंदर, इससे आना जाना आमद-ओ-रफ्त बंद हो चुकी है। ये बड़ी निशानियां हैं जो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इनके ज़हूर के बिल्कुल करीब की हैं। यूरोप की सरजमीन पर फितना व फसाद होना, ट्रंप आ गया है और यूरोप में फितना व फसाद फैल चुका है। इस वक्त पूरे यूरोप में फितना व फसाद बरपा है। ये सूरत हाल भी हमारे सामने है। ज़मीन का 3 जगहों पर धंसना, एक मशरिक, एक मगरिब, एक जज़ीरे अरब में। मशरिक से मुराद गालिबन मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बालाई बाउंड्री हिस्सा है वो धंस सकता है, और गालिबन इराक भी हो सकता है, इसके बारे में भी रिवायत है। मगर मुमकिन जो लगता है वो ये है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का बालाई बाउंड्री हिस्सा है यही धंसेगा, क्योंकि क़यामत खेज़ ज़लज़ले का जिक्र नेमतुल्लाह शाह अली रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया है, और ये क़यामत खेज़ ज़लज़ले का जिक्र है, तो इसका मतलब ये ज़मीन का धंसना बहुत ही बड़ा होगा। और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस भी है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो बताया गया है कि हिंदुस्तान का ऊपरी बालाई हिस्सा जो है वही होगा, सो वो हम अनकरीब देख ही लेंगे। और हिंद का सिंध के लिए ख़राबी का बाइस बनना और चीन का हिंद के लिए ख़राबी का बाइस होना, ये सूरत हाल हम सबके सामने है। रमज़ान की पहली तारीख या 25 तारीख को चांद गिरन का लगना,
और सूरज ग्रहण का 12 रमज़ान से 18 रमज़ान के दरमियान लगना, जो कि इस वक्त तक नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर ये होगा बिल्कुल आखिर में, यानी कि फिर इन मामले के 6 महीने के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर लाजिमी हो जाएगा। यानी कि फिर अगले मुहर्रम में जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएंगे, और जिस साल ये वाक़ा होगा उसी साल निदाए आसमानी भी आएगी और ईरान कुम का इल्मी मरकज़ बन जाना, जो कि इस वक्त बन चुका है। आसमान में आग का ज़ाहिर होना। इस वक्त दुनिया वालों ने ऐसे ख़तरनाक हथियार बना लिए हैं कि अगर ये चल गए तो ज़मीन से लेकर आसमान तक आग ही आग होगी। ये चीज़ भी हमारे सामने है। और ज़मीन पर 7 दिनों या 3 दिनों तक अंधेरा छा जाना, ये उसी टाइम पर होगा जब ये चांद गिरन सूरज गिरन वाला मामला होगा, या फिर कोई ख़तरनाक किस्म का हथियार इस्तेमाल होगा जिसकी वजह से ये सब होगा। ये जो अजाइबात आसमानी हैं, ये सारी चीज़ें जिसे हम अभी तक नहीं समझ सके हैं, ये हमारे वहम गुमान में भी नहीं आ सकती। तो जब ये निशानियाँ ज़ाहिर होंगी तभी समझ में आएगा कि ये कैसे हो गया है। ये हमारी सोच और हमारी समझ से बालातर चीज़ें हैं, ये अजाइबात आसमानी जो हैं। इसी वजह से इनका जिक्र हुआ है। और बेमौसम के फलों का दस्तयाब होना, वो भी आज हम देख रहे हैं। और अरबों में ऊंची ऊंची इमारतें बनाना और एक दूसरे से मुकाबला करना, ये भी हम देख रहे हैं। और अरब औरतों के ऊँट की कोहान नुमा बालों का जोड़ा बनाना, वो भी हम देख रहे हैं। इल्म नजुम का साकित हो जाना, ये जब चांद और सूरज गिरन वाला मामला होगा तो ये इल्म नजुम साकित हो जाएगा। और ये अजाइबात आसमानी बहुत बड़ी निशानी है। झूठे मेहंदियों का निकलना, यहाँ तक का हर एक मेहंदी होने का दावा रखता हो, ये भी हमारे सामने है। और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र आम होना, यहाँ तक कि दुनिया आपके बारे में जाने। तो मेरे अज़ीज़ों, इस वक्त ये जो आज हो रहा है ना, चाहे वो यूट्यूब पर बैठा हुआ है, चाहे वो किसी और सोशल मीडिया पर बैठा हुआ है, चाहे वो अपने मफाद के लिए कर रहा है, चाहे वो किसी दूसरे के मफाद के लिए कर रहा है, चाहे वो अगेंस्ट में कर रहा है या चाहे हिमायत में कर रहा है, चाहे वो दिल से कर रहा है, चाहे वो बेदिली से कर रहा है, मगर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र हर तरफ हर जगह हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर जो है वह हर तरफ हो रहा है। इस कदर खून रेजी और मुसीबतों का होना कि लोग गुमान करने लगे कि शायद अब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नहीं रही, और लोग इनका जिक्र करना भूलने लगे। यानी कि इस वक्त जो हालात जो जिक्र हो रहा है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अनकरीब इस कदर खून रेजी कत्ल गारत होगी, जंगें होंगी, जुल्म होगा। जैसे जैसे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का वक्त करीब होगा तो लोग भूल जाएंगे कि अब जो है वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कैसे आएंगे। मतलब इतना कत्ल क़िताल, जंगें होंगी, जो लोग उस वक्त में ज़िंदा होंगे उनको उम्मीद नहीं रहेगी, उम्मीद टूटना शुरू हो जाएगी। मैं ये आम लोगों की बात कर रहा हूँ, और जो ख़ास लोग होंगे जिनका फोकस हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर पर है, मैं ये इन लोगों की बात नहीं कर रहा। यानी कि जो लोग आज भी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को नहीं समझ पा रहे हैं, वो यकीन इस तरफ चले जाएंगे और कहेंगे कि यार तुम लोग तो बातें करते रहते थे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, अब तो सब कुछ ही हो गया है, लेकिन अभी तक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आए। अब तो हम पिट गए हैं, हम मर गए हैं, हमारी तो बड़ी आबादी ख़त्म हो चुकी है, मगर अभी तक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी माज़अल्लाह वो इस जंग में कहीं मारे तो नहीं गए। इस वक्त लोगों की तरफ से ये इस तरह की सोच, इस तरह की बातें होने लगी हैं, अभी भी आज के टाइम में भी। तो नतीजा यही होगा कि ये भी निशानी होगी। देखिए, ये निशानी ख़ास लोगों के लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए है। और सैयद खुरासानी की मौजूदगी, जिनके दाहिने हाथ में नुक्स होगा, और बाज़ जगह आया है कि तिल होगा या कोई और निशानी मुराद ली गई है। यानी कि सैयद खुरासानी खुरासान से एक सैयद होंगे जो लश्कर खुरासानी की कमांड कर रहे होंगे, जिनके दाहिने हाथ में जो है वो नुक्स होगा या तिल होगा। और कुछ लोगों ने इसको नुक्स से भी तशबीह दी है, बाज़ ने कहा है कि वो निशानी होगी, लेकिन निशानी होगी। और रिवायत में दाहिने हाथ का जिक्र मौजूद है, सैयद होंगे और खुरासान से होंगे। और ये बात आज के दौर में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खुमैनी पर जो है वो पूरी होती है कि इनका दाहिना हाथ जो है वो पैरालाइज है, वो माजूर है। आप लोग इस वक्त इनके दाहिने हाथ में ये निशानी बज़ाहिर अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये निशानी हर हर्फ सैयद अली खुमैनी साहब पर पूरी हो रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो क्लिप देखकर आपको ये पता लग गया होगा कि हम कौन से दौर में जी रहे हैं। यकीनन आप अगर एक मुसलमान हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुरान और हदीस को खोलें, उनको पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें। या फिर अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप यूट्यूब की माध्यम से या गूगल करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क़यामत आने से पहले मुल्क शाम यानी सीरिया, फ़लस्तीन के हवाले से क्या बात कही गई है, कौन कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, कौन सी पूरी होने वाली हैं। नहर फुरात का जाकर आप जियोग्राफिकल जो सारा सिस्टम है वो देख सकते हैं कि दरियाए फुरात के अंदर जो पानी का लेवल है वो कितना ज़्यादा सूख चुका है। दरियाए फुरात के अंदर सोने के पहाड़ और सोना उगलने की जो बात कही गई थी, वो दरियाए फुरात तो मैं आपके नहीं कह सकता कि दरिया फुरात है, लेकिन बाकी जैसे सिंधु नदी है वहाँ से सोना का निकलने की खबरें आई हैं। बाकी कुछ ऐसी नदियाँ हैं जहाँ से काफ़ी सोना बाहर आने की खबरें लगातार आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल बोलने के तौर पे हो कि भैया व्यूज़ के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए बोल दिया हो। ये बात सच है,
قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ بتایا گیا ہے اس کو پڑھو اور اس حساب سے چلو۔ دنیا کے پاس سمے اس سمے کم ہے، نیک راستے پہ چلو، گناہوں سے بچو۔ گناہوں سے بچنے کا یہ سمجھ لیجئے آپ کی اینڈ سمے چل رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچائے اور صحیح ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ باقی دوستوں اسی طرح کی بہت ساری ویڈیو میں لے کر کے آتا رہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر دن کا تازہ اپڈیٹ آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، جے ہند، جے بھارت۔